भाभी देवर जी, क्या कर रही थी आप? मतलब आप एक बार आवाज दे के नहीं आ सकते हैं? अरे भाभी गलती आपकी है। आप ऐसे चौड़े में लेटी हुई हैं और हवा कर रही हैं। क्या हो गया आपके वहां पर? आग लग गई, आग। बताना मत किसी को। आग लग गई? तो भाभी ये हवा करने से आग बुझेगी नहीं, आग और भड़केगी। आपको पता नहीं है, जब हम कई बार आग लगाते हैं, अंगीठे वगैरह सुलगाते हैं, तो उसे क्या करते हैं, पंखे से हवा लगाते हैं, बिजली से हवा करते हैं, तब आग भड़कती है। और आप भी वही कर रही हैं। अगर ये आग भड़क गई ना भाभी, तो इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप सोच लीजिए कि कैसे बुझवाएंगे इस आग को। भैया से तो बुझने वाली नहीं है, फिर किसी न किसी को ही कुछ और करना पड़ेगा। या तो शायद मुझे, मैं ही बुझा सकता हूँ आपकी ये आग। इसलिए कह रहा हूँ भाभी, हवा करना ना बंद कर दो आप। देखो भाभी, मैं आपको ना तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि आप ना ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते हुए रहें। अभी हवा करेंगी ना तो फिर आग भड़क जाएगी भाभी। देख लो, फिर ये किसी के काम की नहीं रहेगी। अगर ये जल गई तो ना भैया के काम की रहेगी, ना मेरे काम की रहेगी। फिर आप बुझाते रहना अपनी आग। अच्छा देवर जी, आप सही कह रहे हैं। अरे यार, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो मेरी बेचैनी और गर्मी दोनों बढ़ जाएगी। फिर कौन बुझाएगा मेरी आग और प्यास? वैसे देवर जी, आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है ना। आप तो कर ही सकते हैं। मतलब इस आग को आप भी तो बुझा सकते हैं अपने पानी की बौछार से। हाँ, बताइए। वैसे आपके भैया तो किसी काम के हैं ही नहीं बेचारे। पता नहीं कैसे कैसे लोग भी दुनिया में आ जाते हैं। पता है, उनको जब मैं बोलती हूँ ना कि मेरे अंदर थोड़ी सी गर्मी हो रही है, बेचैनी हो रही है, कुछ कर लेते हैं, कहते हैं यार अभी मूड नहीं हो रहा। बताइए, ऐसा कोई आदमी हो सकता है? तो भाभी आप बताइए पहले तो। चलो ये सब बातें छोड़िए, पहले ये बताइए ये आग लगी कैसे? क्योंकि भैया के पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो आग लगा सके। फिर कैसे लग गई? देवर जी, आग लगने का रीज़न ये था ना, जैसे मेरा मन हो रहा था बहुत तेज़। ऐसा लग रहा था बस आके कोई डाल दे, ऐसा लग रहा था। ठीक है, उस टाइम पे मैंने ना मैसेज किया उनको। अब सामने से तो बोल नहीं सकती, घर में सब थे, मैं यहाँ बैठी थी, वो सोफे पे बैठे थे। तो मैंने उनको मैसेज किया। मैसेज पे बोला मैंने कि जी मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ कुछ करो ना। कहते नहीं हो सकता। मैंने क्यों यार, कर लो। कह रहे नहीं, अभी सब बैठे हैं, कैसे कर लूँगा। फिर आए और किचन में आए, किस विस करा उन्होंने, हाथ वाथ लगाया, उसके बाद चले गए। अब बताइए, आधा अधूरा आग लगा कि नहीं लगा? अरे भाभी, ये भैया भी ना बिल्कुल बुद्धू हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी। कुछ, बहुत कुछ नहीं पता उन्हें। तो भाभी उन्हें सिखाइए ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं क्या सिखाऊं देवर जी, तुम ही बताओ, मैं क्या सिखाऊं? मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मन तो करता कभी कभी चूर दूं इसको। अरे नहीं नहीं भाभी, आप इसे चूरेंगी क्यों? देखिए ना कितनी प्यारी चीज़ होती है ये सब चीज़ें ना चूरने की नहीं, प्यार करने की होती है। इतनी प्यारी, इतनी नाजुक सी चीज़ को आप चूरने की बात कर रही हैं। मेरा तो कभी कभी मन करता है मैं इसके ऊपर तकिया रख के सो जाऊँ। बड़ी अच्छी नींद आएगी भाभी। सच बता रहा हूँ, ऐसा सुकून ना जीवन में मुझे कहीं नहीं मिल सकता जो शायद मुझे वहाँ पर मिलेगा। और ये चीज़ें भगवान ने इतनी फुर्सत से बनाई हैं। ये इंसान ना इसी के लिए पूरे दिन पागल रहता है। दिन रात लड़कों के दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चलती रहती है कि कब उसे ये चीज़ मिलेगी। शादी भी इसलिए इंसान करता है कि उसे उसके बाद देखने को मिलेगी। और आप हैं कि उसे चूरने की बात कर रही हैं। आप बताइए, गलत बात है कि नहीं? देवर जी, आप इस पे तकिया लगा के सोना चाहते हैं? वैसे आप सोएंगे तो आपको हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत गर्म रहती है, आपका सर शरीर सब गर्म कर देगा। सही सही बताइए, आपका भी मन करता है ना कुछ करने का? वैसे देवर जी, एक बात बोलो आपसे, क्या आप मेरी आग बुझा सकते हैं? प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी आग बुझा दीजिए। भाभी, आप आग बुझाने की बात कर रही हैं? अरे मैं तो पानी भर के फैल जाऊंगा उस पर, पूरे में बिछ जाऊंगा। सच में? सच में भाभी। देवर जी, आप कहाँ थे? देखिए ना, मेरी जवानी, मेरी बॉडी, जो भी कहते हैं इसको, आपके लिए तरस रही थी। आप इतने दिन से नहीं आए मेरे पास। भाभी मैं तो घर में ही था, आप ही बुला लेती ना, बोल देती ना कि पता आपकी आग लग है रही ये है। कहाँ था देवर जी, पता नहीं था ना। अब तो पता चल गया। बिल्कुल, अब तो मन कर रहा बस। देवर जी, किस बात की देरी है? आ जाइए ना। भाभी इतनी जल्दी? तो चलिए फिर, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। हाँ देवर जी, अभी आइए, रुकिए ना। क्या हुआ भाभी? आपको तो बहुत बेचैनी हो गई। भाभी मुझसे ना रहा नहीं जाता है। जब मैं आपके पास आता हूँ ना, बस ऐसा लगता है कि बस आपको लिटाऊँ और चढ़ जाऊँ। चढ़ जाओ? हाँ तो लेट आइए। बैठिए। भाभी, भाभी,
क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी आप यहाँ खड़ी हुई है, मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, चलिए ना करते हैं, क्या करते हैं? रोमांस करते हैं और क्या करते हैं। अरे यार तुम्हें बस यही दिखाई देता है क्या? रोमांस रोमांस रोमांस। अरे भाभी देखिए ना मौसम कितना अच्छा हो रखा है और भैया भी घर पे नहीं है, बहुत मजा आएगा, बारिश भी होने वाली है। मौसम तो अच्छा है, थोड़ा मोड़ा बहुत अच्छा है। तो फिर मूड भी अच्छा करो ना, बना लो मूड, चलो ना कमरे में। ओ देवर जी ऐसा है ना, तुम शादी वादी कर लो अब। मुझे ना ये तुम्हारे दोनों भाई के बीच में मुझे नहीं फंसना, ठीक है? अरे भाभी जब तुम हो तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत है, चलो ना। यार क्या है? अरे भाभी चलो देखो ना मौसम। नहीं मुझे नहीं जाना अभी, तुम मौसम बनाओगे फिर तुम्हारा भाई मौसम बनाएगा रात को। यार भाभी आप समझती नहीं हो, जब तो भैया घर से बाहर रहते हैं घंटों घंटों, वो घर में क्यों नहीं टिकता पता चल गया। मेरी भाभी ना किसी काम की नहीं है। यार देवर जी देखो मैं मशीन नहीं हूँ, मैं दोनों को हैंडल नहीं कर सकती, सॉरी। अरे मेरी प्यारी भाभी मैंने कब कहा कि आप मशीन हो, आप तो प्यार करने की चीज़ हो, बहुत ही प्यारी से हो, जब तो मैं आप पे तो फिदा हो रखा हूँ। देवर जी ऐसा ना, जाओ अब प्लीज चले जाओ, मेरा मूड मत ऑफ करो, जाओ। भाभी चलो ना, सच में बहुत मन कर रहा है, देखो ना, देखो वो बादल देखो कितना प्यारा लग रहा है, वहाँ से ना बारिश होने वाली है, जब वो बारिश के बूंदें ज़मीन पर पड़ेंगी ना तो हमारे दिल को ना सुकून मिलेगा और हम लोग कमरे के अंदर रोमांस कर रहे होंगे, प्यार भरी बातें कर रहे होंगे, कितना मज़ा आएगा ना। ये बीच में रोमांस कहाँ से आ गया? ठीक है बारिश तक तो सब कुछ ठीक था, अभी रोमांस कहाँ से आ गया? भाभी चलो ना। नहीं देवर जी मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? आपको जाना आप जाइए, और ऐसा कीजिए अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लीजिए, वो है ना सीमा रीना, क्या नाम है उसका? अरे भाभी वो गर्लफ्रेंड ना सिर्फ नाम की है, किसी काम की नहीं है। जो काम और जो मज़ा मुझे आप देती है ना, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कभी नहीं देती। सिर्फ पैसा खर्च कराने के लिए है, घूमना फिरना इधर उधर ऐश मौज करना, बस इस काम के लिए रखा है उन्होंने मुझे, और किसी काम नहीं आती मेरे वो। बस मेरी भाभी है जो मेरे काम आती है, इसलिए तो मैं सारी बात अपने भाभी से कह देता हूँ। तो भाभी थोड़ी सी मेरे दिल की बात समझिए और चलिए ना मेरे साथ। देवर जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जैसी भी है, जो है आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उन्हीं से मैनेज करो, मैं नहीं जा सकती, ठीक है? जाइए आप। और देख लीजिए ये जो रोमांस की बातें हैं ना, आप पे सूट नहीं करती, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है, समझे? आपको बस एक ही चीज़ है, आए और लेट गए। अरे मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ कि मैं कुछ करूँगी। हल आदमी जोतता है, औरत नहीं, समझे? हल इंसान को चलाना पड़ता है, मतलब आदमी को, लड़के को, औरत थोड़ी ना चलाएगी हल। फिर बीज कैसे बोएंगे आप? जब बीज नहीं बोएंगे तो फल कैसे निकलेगा, पौधा कैसे बनेगा? देवर जी देखिए मेरे बस की सब बात नहीं है, आप जाइए, अपना खुद देख लीजिए जो भी करना है, और आपके भैया भी आने वाले होंगे, उनके साथ भी मुझे रोमांस करना है, जाइए आप। यार पता नहीं क्या समझ लेते हैं ये, मेरे साथ कीजिए मेरे साथ कीजिए, बार बार। एक बार हो गया, वो गलती थी मेरी, अब बार बार थोड़ी ना होगा। नहीं मैं नहीं कर सकती। भाभी मैं कैसे समझाऊँ आपको, आप ना समझते ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है पहली बार गलती से हो गया था, उसी गलती को दोबारा दोहरा दीजिए। एक गलती अगर इंसान एक बार कर लेता है तो वो गलती इंसान दोबारा भी तो कर सकता है। तो आप उस गलती को गलती ना समझ के इस बार गलती कर लो मेरे साथ। देखिए अकेले तो मैं नीचे कमरे में जाने वाला नहीं हूँ। अरे अकेले जाकर क्या करूँगा, हिलाऊंगा क्या मैं बैठकर? देखिए मुझे ना आपके साथ ही जाना है। और रही बात भैया की, जब भैया आएंगे ना तो आप भैया के साथ भी कर लेना, पर एक बार कर लो आप मेरे साथ। देखिए जो इतना अच्छा मौसम है ना, ये बार बार नहीं होने वाला। ये ऐसे मौसम ना कभी कभी होता है, महीने 6 महीने में एक बार, और मूड भी कभी कभी बनता है। अब आपको देख के मूड बन रहा है, आप ना मेरा सारा मूड ख़राब कर रहे हो भाभी, सच कह रहा हूँ। देख लो भाभी चलो ना, कितने प्यार से कह रहा हूँ, इतने प्यार से तो कोई भैया ने भी नहीं बोला होगा आपको जितने प्यार से मैं बोल रहा हूँ। देख लो अगर मैं चला गया ना यहाँ से, और रात को भैया ने भी आपके साथ नहीं किया, तो आज रात को आपको मन मार के ही सोना पड़ेगा। फिर सोच लेना, अगर आपने मुझे बुलाया भी ना तो मैं बुलाने से भी नहीं आऊँगा, तो देती रहना आवाज़, सन्नी सन्नी सन्नी, बस सन्नी सन्नी पुकारते रहना सुबह तक। हो सकता है कि मैं दोबारा आपके पास आऊँ भी ना, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही जाऊँगा, मनाऊँगा उसको। ठीक है थोड़े पैसे खर्च कराती है, थोड़ा शॉपिंग करती है, और कोई बात नहीं, जैसी भी है तो गर्लफ्रेंड ही ना। अरे इतनी मिन्नतें तो नहीं करनी पड़ती जितनी आपके आगे करनी पड़ रही है मुझे, इतना नहीं गिड़गिड़ाना पड़ता उसके आगे। अगर एक बार बोलूँगा ना तो मेरे साथ चली जाएगी वो। तो ठीक है भाभी, अब आप नहीं मानना चाहती हो तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना आपके साथ, आखिर भाभी हो आप मेरी। ठीक है चला जाता हूँ मैं यहाँ से। अरे देवर जी एक बात बताइए, अपनी गर्लफ्रेंडों को तो आप शॉपिंग कराने के लिए तैयार हैं, और एक बार अपनी भाभी के बारे में आपने सोचा है कि हाँ भाभी आप चलो कुछ शॉपिंग कर लो, कुछ घूम आओ? कभी आपने ऐसा सोचा है?
अरे तो भाभी ये बात थी क्या? अगर ऐसी कोई बात थी, आपको कुछ शॉपिंग करना था, कहीं खाने पीने घूमने कहीं चलना था, तो अब बता देती ना। इतने नखरे करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे एक इशारा करती, मैं अभी आपको लेके चलता मॉल में, अभी वो साथ वाले मॉल में जो नया खुला है वहाँ शॉपिंग करा के लाता। तो चलिए फिर, मुझे शॉपिंग करनी है। भाभी एक काम करते ना, शॉपिंग करने कल चलते हैं। देवर जी, चाहिए अभी आपको, और शॉपिंग मैं कल करूँगी। एक बात बताइए, कुछ चीज़ लेने से पहले पैसे देने पड़ते हैं ना। अरे तो भाभी आप पैसे रख लेना, शॉपिंग कल कर लेना, पर ये जो रोमांटिक मौसम हो रहा है ना, ये कल नहीं होगा भाभी। अच्छा ठीक है, चलिए फिर। ये हुई ना बात। चलिए।